पंकज राज हमारे समक्ष आज उपस्थित हैं वार्ड नंबर 16 के माननीय श्री वार्ड पार्षद जी जयप्रकाश जी। मैं उनसे कुछ वार्तालाप करूंगा, उनके बारे में जानूंगा कि अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या किए हैं, अपने लोगों के लिए क्या क्या किए हैं, किस प्रकार की भलाई किए हैं, मैं उनसे आज जानूंगा। जनता की आवाज़ न्यूज़ 24 में आपका सब स्वागत है। मैं जयप्रकाश सिंह, वार्ड नंबर 16 का पार्षद, महानगर योजना समिति का सदस्य। सर, आपसे सब मेरा पहला सवाल सर ये है कि आप सर जिस ओहदे पे हो, आप जिस पोस्ट पे हो, आप सर अपने क्षेत्र के लिए सर किस प्रकार की सर भलाई की है, अपने लोगों का किस प्रकार का मदद किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए आप। किस तरह के हम काम किए हैं तो जनता ही देख रहा है। इतना हम लोग रात दिन लग कर कहीं से रोड विधायक हो, MP हो, नगर निगम हो, एक तक गली खोज कर हमने रोड बनवाया है। टूट गया है रोड, प्रोसेस में है, अभी रोड बनाने का जाने में इसी तरह का हम लोग रोड नाला के लिए हम बरसात से पहले नाला गाड़ी रोड बनाना, बाईपास में पानी उधर लेके जाना, हम लोग पहले काम किए। रह गया पब्लिक के काम के लिए तो राशन कार्ड कम से कम 5,000 बना हुआ है, वृद्धा पेंशन 2,000 बनवाए। जब जनता के काम करने के लिए हम लोग पहले से एकदम डटे हुए रहते हैं, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। मैं 24 घंटा मोबाइल एकदम खुले रखते हैं। किसी भी समस्या पर दिक्कत हो तो पहले हमको संपर्क करें, उसके बाद हमसे बात नहीं लगता है, विधायक को फ़ोन करते हैं, थाना को फ़ोन करते हैं। इसी काम में हम लोग रोड नाली गली में लगे रहते हैं। एक तालाब है, तालाब हम जब से जीते में रखा थी पहले इसी समय से हम लोग तालाब का ठान लिए। बहुत गंदा था, 2 तरफ सीढ़ी बना हुआ था, एक दो तरफ बाकी था। मैं ठान लिया कि सीढ़ी को यहाँ पर तालाब को मैं साफ करके रहूँ। जो हम सरकार से मांगे पैसा तो मैं सरकार ने मुझे दिया पैसा बनाने के लिए। तो आज तालाब का हम क्या बोलेंगे, पब्लिक बोलेगा कि क्या तालाब पहले था, अब क्या तालाब। काम तो हम रात दिन लग कर काम करवाते हैं ना, करते रहे हैं। अब पब्लिक का विचार है वो हमेशा सहयोग उनको मिलता है। सर, आपको ये जो सरकार के तरफ से जो फंड मिला था तालाब के लिए, रोड के लिए या जो भी मतलब कार्य करने के लिए सर, वो सर कितना मिला था, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा सर। तालाब के काम करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपया मिला था। ठेकेदार द्वारा काम कराया गया है। और गली नली के लिए भी पैसा बहुत काफ़ी मिला, साथ में उसका भी काम हम लोग गली देख कर करवाए हैं। आज के डेट में कुछ ही गली 10% बच गया हुआ गली नली बनाने के लिए। सर का कहना है कि सर के एरिया में जो भी है गली नली योजना या रोड हो या नाला हो, वो सर अपने सही तरीके से काम किए हैं। पब्लिक सर के कार्य से संतुष्ट है और इनके अंडर में जो भी होता है ये अपना कार्य बहुत ईमानदारी पूर्वक से करते हैं और करते आ रहे हैं। अच्छी बात है सर, क्योंकि आप वार्ड नंबर 16 के वार्ड पार्षद हैं। अब अपने एरिया के, अपने क्षेत्रों के बारे में, अपने लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरह से ध्यान दे रहे हैं। अच्छी बात है सर। सर, दूसरा सवाल सर ये है सर आपसे कि जो 2020 में बिहार विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, इसमें सर आप तो किसको देखना चाहते हैं, या पुराने लोगों को या फिर नया चेहरा देखना चाहते हैं? हम तो चाहेंगे कि विधायक हो, मुख्यमंत्री हो, क्यों सर ये नितिन नवीन को आप सर क्यों मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? उनमें ऐसा सर क्या खास बात है? उनको में खास बात है कि हम लोग कभी भी उनसे बात करना चाहते हैं तो हम लोग को बात हो जाता है। अब बहुत कर्मी
कर्मठ भी हैं, नया उमंग के हैं, नया काम करने वाला है। तीन बार से विधायक में जीतते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि नितिन नवीन के ही मुख्यमंत्री बनाएं। सर का कहना है कि माननीय नितिन नवीन जी जो विधायक हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री पद पर सर देखना चाहते हैं, और क्योंकि वो सर का ऐसा कहना है कि वो काम करने में सक्षम है। अगर सर लोग का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उनके पास जाते हैं तो काम मतलब ईमानदारी पूर्वक से करते हैं। सर यही आपका कहना है सर? मतलब नितिन नवीन जी आपके एरिया या आपके क्षेत्र के लिए अगर कोई भी काम आप उनके पास जाते हैं मिलने के लिए तो वो कार्य करते हैं? हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं, काम करने में सब कभी भी फोन कीजिए, कभी भी कहीं भी रहें, बाहर भी रहें, सब काम फोन करने पर भी अपने नहीं तो दूसरे की तरफ से वहाँ पर काम कराने का हम लोग का काम तुरंत करते हैं। सर का कहना है कि माननीय नितिन नवीन जी ये काम करते हैं लोगों के लिए, और इस बार जो मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं वो नितिन नवीन को देखना चाहते हैं। सर बहुत अच्छी बात है सर। तीसरा सवाल सर ये आपसे ये है कि सर बेरोजगारी का सर मुख्य कारण क्या है सर, शिक्षा या कुछ और? बेरोजगारी का समस्या ये है कि लॉकडाउन हो गया, 8 महीने से कहीं भी काम आदमी को नहीं मिला। बेरोजगारी तो हो गया, बाकी कोरोना के भी देखते हुए सरकार भी बहुत प्रयास किया कि जहाँ तक सामान बचे एनडीपी में भी हो जाए, रविशंकर भी हो, चाहे हम लोग अपना स्तर से भी बहुत सा सामान हम लोग बटवाएँ, गरीब आदमी को कोरोना की दिक्कत नहीं हो। बाकी सरकार तो करीब 4,000-5,000 कार्ड बनवाए पब्लिक का मिल रहा है। 10 से 15% आदमी के राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, बाकी आदमी का गरीब आदमी का राशन कार्ड बना हुआ है। इस पर ध्यान सरकार बहुत तेजी से दिया है। पहले से हम लोग का राशन कार्ड 3 से 4 के बीच में था, आज भी 1100-1200 राशन कार्ड बना है। जहाँ तक प्रयास सरकार के लिए है तो वो अभी लगे हुए हैं, इस तरह के कोई भूखे न मरे। कुछ भी समस्या होता है तो हम आगे अपना स्तर से अधिकारी हो, विधायक हो, चाहे एमपी हो, तो लोग का समस्या हम बताते हैं। अभी जो सर बोल रहे हैं जो कोरोना काल, ये जो कोरोना काल सर ये आपको मार्च से हुआ है, 21 मार्च से कोरोना काल स्टार्ट हुआ है सर, कोरोना महामारी। उससे पहले सर सरकार की सर क्या राय थी? मतलब उस समय भी सर भूखमरी थी, अभी मान लीजिए कोरोना काल के चलते भूखमरी है, मानते हैं सर इस बात को। उससे पहले भी सर भूखमरी थी, इस पर सर सरकार की सर क्या मतलब योजना थी, इस पर किस प्रकार काम कर रही थी? सरकार में कमी तो नहीं है। सरकार तो मान लीजिए कि जो भी कंट्रोल वाला है वो लोग का बहुत घटिया किस्म का है, गरीब आदमी का सामान देना नहीं चाहता है। सरकार तो हर सामान देने के लिए उपाय किया कि कंट्रोल में तो सामान मिलेगा, तो वो लोग सरकार देता है कि इस महीने में नहीं मिला, उस महीने में नहीं मिला। हम लोग पदाधिकारी के भी बोले, पदाधिकारी भी लोग नहीं सुनते हैं। कल आए एसडीओ, उनका ट्रांसफ़र हो गया, फिर आए एसडीओ, फिर ट्रांसफ़र हो गया। उसी तरह से मनमानी सामान तो सरकार दे रही है, ताकि सामान सरकार देने की जगह पर पब्लिक का गरीब आदमी को नहीं मिला। इसलिए कि हम लोग सरकार से आग्रह है कि लोग का कंट्रोल जो भी मेरा वार्ड में 10 को है वो सुचारू रूप से ठीक से न खोलते हैं न चलते हैं। मैं कई बार कंप्लेन किया, मैं प्रधान से जुड़ूँ, डीएम के यहाँ कंप्लेन किए, एसडीओ के यहाँ किए, ताकि उस पर कोई बात पर ध्यान नहीं दे रहा। कंट्रोल अपना मनमानी से चला रहा है, इसलिए तो भूखे मरेगा। 4,000-5,000 का कंट्रोल सरकार कार्ड बना दिया, उसको भूखे मरने के लिए थोड़े बनाया, ताकि टाइम पर देता नहीं है, कंट्रोल नहीं खुलता है। इधर उधर प्याज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा तो परसों मिलेगा। प्रधानमंत्री योजना वाला सामान 5 किलो गेहूँ 5 किलो चावल देने के लिए है, तो 100-150 आदमी क्या है कहाँ क्या कर देता है कोई पता ही नहीं चलता है। हम लोग कंप्लेन ऊपर में भी किए हैं, एसडीओ के यहाँ किए हैं, डीएम साहब से भी किए हैं, कौन द्वारा किस तरह हो रहा है, एमओ साहब को भी बोले, ध्यान नहीं होता है। इसलिए कंट्रोल वाले तो भूखे तो मरे नहीं। सरकार तो उपाय कर रहा है कि शायद कोई भूखे नहीं मरे, ताकि बीच में दलाल ने इस तरह का बात कंट्रोल वाला गलत सलत। इस पर आप मतलब जो आपके उच्च स्तर के जो अधिकारी हैं उनसे आपने कंप्लेन किया, उस पर सर उनका क्या रिएक्शन क्या था?
कंप्लेन तो हज़ारों बार किए इनको इस तरह का मामला है, सामान नहीं दे रहा है, गरीब आदमी को कभी किसी का औंठा खाता है कि नहीं मिलता है, किसी का इसका नाम सही है उसको भी देने के लिए कल आइएगा सामान नहीं है, परसों आइएगा सामान नहीं है, इस तरह का बयान इन लोग दुकानदार से हम लोग करते हैं तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। दुकान 8 बजे खोलना है तो 12 बजे खोलेगा, सामान नहीं है तो पहले दुकान खोले, सामान रहे या नहीं रहे दुकान खोलना उनका काम है, सामान है तो अगला महीने में से बचा हुआ सामान उनको बांटना चाहिए, वो लोग कलेक्ट कर सकते हैं। इस पे आप सर कोई कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं सर? इस पर तो हम कार्रवाई पदाधिकारी लोग के ना हम शिकायत किए हैं, पदाधिकारी लोग शिकायत किए हैं तभी कहता है लोग कोरोना है, पेशाना है, चिंता है, बहुत तरह का दिक्कत। इसलिए हम लोग का सरकार से आग्रह है कि मैं अपना वार्ड में सुचारू रूप से राशन दुकान नहीं खोलता है, न सामान देता है, पब्लिक भटकते रहता है, इसलिए हमको पब्लिक के दुकानदार पर कार्रवाई की जाए। सर का ऐसा कहना है कि यहाँ के जो भी कोटा वाले हैं जो बांटते हैं राशन, सबका मतलब ये राशन कार्ड बना हुआ है, बट राशन कार्ड बनने के बावजूद भी उन पे उनका सही ढंग से वितरण नहीं किया जाता है, वो ब्लैक में बेच देते हैं, जैसा सर का कहना आपने सुना अभी। और जो भी अब कार्रवाई होगा उनके उच्च स्तर के जो पदाधिकारी होंगे उनसे भी कहा गया है, वो भी कार्रवाई कर रहे हैं। अब कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक ये गलत है, ये तो पब्लिक और माननीय श्री वार्ड पार्षद ही जानेंगे कि ये कहाँ तक सही है। सर तीसरा सवाल सर आपसे सर ये है मेरा कि शिक्षा का सर मेन जो बिहार में जो अति पिछड़ा है उस पर सर बिहार मतलब इस पर सर ये एनडीए की जो सरकार है माननीय नीतीश कुमार जी इस पर सर क्या कर रहे हैं? जैसे बोलते हैं कि नहीं शिक्षा में यहाँ पे ये लॉ कॉलेज खोले हैं, यहाँ ये कॉलेज खोले हैं, बट सर फिर भी बिहार में शिक्षा का जो वैल्यू है वो अति पिछड़ा, सर क्यों? देखिए शिक्षा में है कि देखिए सरकार स्तर से आंगनबाड़ी हो या मिडिल स्कूल हो, शिक्षा तो है बाकी पढ़ाई ढंग से लोग नहीं करते। इसका सर मुख्य कारण क्या है सर? पढ़ाई ढंग से नहीं हो रही तो इसका मुख्य कारण है कि उसको ऊपर से ध्यान नहीं है, उस पर अधिकारी लोग को ध्यान देना चाहिए। इस तरह से जहाँ जहाँ स्कूल है वहाँ पर ठीक ढंग से नहीं चल रहा, उसको लोग कार्रवाई करें। दूसरा नंबर सवाल है कि जब तक लॉकडाउन लगा रहा, कहीं का स्कूल का लड़का या बच्चा नहीं गया, उसका मीडियम क्लास के जो आदमी हैं उनका फीस देने में असमर्थ, वो फीस देने में असमर्थ है कि इधर उधर लोग भागल चल रहे हैं कि भाई हमें 50,000, 25,000, 1 लाख कहाँ से हम लोग देंगे, 10,000, 15,000 कमाने वाला वो भी बंद हो गया, जैसे मॉल है, तो किसी तरह का काम करने का है, उस तरह में वो सक्षम नहीं हो, लड़का बच्चा 1 साल रुक गया, उन लोग को बर्बाद किया, तो शिक्षा का खत्म हो गया। इस तरह से सरकार से मांग है कि कम से कम लॉकडाउन में पैसा जो नहीं पढ़ाई हुआ उसको माफ़ कर दिया जाए, गार्जियन को वापस दिया जाए। इसलिए कि बहुत सा समस्या हम लोग यहाँ रहे कि हमको इस तरह से समस्या है। अभी हम तुरंत गए थे संकुल स्कूल में, तो वहाँ पर इसी का तरह का पदोन्नति था, हम इस मैटर लेकर वहाँ गए तो बोले कि ठीक है कुछ करेंगे। बाकी बहुत सा ऐसा स्कूल है कि पैसा देने में सक्षम लोग नहीं है, इसलिए शिक्षा बहुत और नीचे हम लोग एक साल स्तर चला गया। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सर का कहना है कि जो शिक्षा का जो स्तर जो गिरा हुआ है वो इसका मुख्य कारण है कि कुछ लोग असमर्थ हैं पैसा देने में, या फिर कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आगे देखिए अब क्या होता है बिहार में। तो ऐसे माननीय नीतीश कुमार जी बोलते हैं कि नहीं ये शिक्षा है, रोजगार है, बट यहाँ तो कुछ दिखता नहीं है। अब ऐसा माननीय नीतीश कुमार जी क्यों बोलते हैं वो तो वही जानेंगे। सर चौथा सवाल सर आपसे ये है कि सर आरक्षण सर किसको मिलना चाहिए? आरक्षण का सर मूल मंत्र क्या है? किसको मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए? इस पर सर आपका सर क्या विचार है?
आरक्षण पड़ा है कि गरीब आदमी का उसमें मिलना चाहिए, तो गरीब आदमी का तो होता है, कभी गरीब आदमी को मिल कहाँ पाता है, तो उतना पहुँच नहीं है। इसलिए कि सरकार को ध्यान देना चाहिए, इसको आरक्षण देना चाहिए नहीं देना चाहिए, उस पर मुख्यमंत्री है तो खुद उनको जानकारी है, उस पर हम क्या बहस कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को ही ध्यान देना चाहिए कि किस तरह के इनको आरक्षण मिलना चाहिए, इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। सर का कहना है कि आरक्षण के विषय में माननीय श्री मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ध्यान देना चाहिए, बट वो ध्यान देते नहीं हैं। सर ऐसा आपका यही सर का ऐसा कहना है, बट जो भी हो सरकार आरक्षण ऐसे लोग देते हैं ST SC OBC और जनरल कास्ट में, तो हर कास्ट में गरीब है ऐसा नहीं है, बट जो आरक्षण है जिनके पास सब चीज़ का सुविधा है, जैसे मान लीजिए बताते हैं एक या दो व्यक्ति का नाम हम, जैसे आपको हो गए उदय मान जी, जीतन राम मान जी और आपको चिराग पासवान जी, उन लोगों को आरक्षण देने की सरकार की क्या जरूरत है? मतलब उनके पास भगवान के दिए हुआ सब कुछ है, फिर भी ये उनको आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? इस पर सरकार विचार करे कि आरक्षण उनको मिलना चाहिए जो जनरल कास्ट में भी कोई गरीब हैं, ST SC में भी गरीब हैं, OBC में भी गरीब हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए प्रॉपर हो, जैसे सरकार पे इस पर ध्यान देना चाहिए। सर आपसे सर लास्ट और मेरा आखिरी सवाल सर ये है कि माननीय नीतीश कुमार जी एक स्टेटमेंट दिए थे कि जो ST SC या अदर बैकवर्ड कास्ट या अति पिछड़े जो कास्ट के जो लोग हैं उनके परिवार में किसी का हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाती है, तो उनको सरकारी नौकरी दिया जाएगा। उनको सर जीते जी ये सरकारी नौकरी क्यों नहीं मिलने कि ये संभालना है, ये मरने के बाद ही ये नीतीश कुमार क्यों ऐसा बोले हैं? इस पर सर आपका क्या विचार है? ये तो मुख्यमंत्री अपना बयान दिए हैं, अब मुख्यमंत्री बयान दिए हैं कि किसी तरह का कोई गरीब आदमी मरेगा उसको नौकरी देने का कोई बात सही नहीं है। तो मान लीजिए कि कल कोई अपना बाप मतारी को मारेगा, कहेगा कि हमको नौकरी दीजिए। इसलिए थोड़ा सा गंभीर सवाल है। अब मुख्यमंत्री अपना ही स्तर से अपना बयान दिए हैं, वो अपना क्या समझ के बयान दिए वो तो समझे वो मुख्यमंत्री। इससे तो जो सर बयान दिए हैं मुख्यमंत्री जी, इससे सर हो सकता है सर क्राइम बढ़े, क्राइम रेट बढ़े। अभी क्राइम रेट बिहार का अभी बहुत कम है, बट फिर भी ऐसा स्टेटमेंट सर मुख्यमंत्री जी उनका देने का सर क्या उपदेश हो सकता है, उसके बारे में आपका सर क्या कहना है सर? अब मुख्यमंत्री का उद्देश्य है, अब क्या खुद अपने बिहार का खुद मुख्यमंत्री चला रहे हैं, अब क्या समझ के दिए नहीं दिए। बाकी इस तरह का नहीं होना चाहिए किसी का कि मरेगा तब नौकरी, तो बयान से कोई भी अपना बाप मतारी को मारेगा कहेगा कि हमको नौकरी मुख्यमंत्री। इससे तो सर आपका सर क्राइम रेट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। अगर ऐसा स्टेटमेंट जब दिए हैं तो इससे तो सर क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सर क्राइम मुक्त करना चाहते हैं या फिर ये क्राइम को और बढ़ाना चाहते हैं बिहार में? बिहार में बढ़ाना चाहते हैं, जबकि अब कलेक्शन बाद क्या होता है नहीं होता है, कितना आदमी नौकरी मिलता है मरता है, तो वो तो हमने अभी हम लोग का नगर निगम का सब उसी तरह का पद्धति है। कहाँ कोई मरता है तो नौकरी मिलता है, दैनिक मजदूर पर आज तक 9,000 रुपये वेतन को खटता है। वो लोग नली गली के काम करता है, हम लोग का सभी साफ सफाई करता है, और लोग का 9,000, और प्राइवेट से काम करता है कंपनी द्वारा, तो उन लोग को मिलता है 17,000। इसलिए बहुत आक्रोश है, बहुत तरह का कानून, बहुत तरह के स्तर इधर उधर कानून का बना हुआ गलत है। हमको समझ में नहीं आता कि प्राइवेट उसी कंपनी में खटता है उसको 17,000 मिलता है, और वही खटता है निगम द्वारा दैनिक में तो उसको मिलता है 9,000। कहाँ सारा सही सरकार की गलत है, इसलिए रखना चाहिए, सबको समझना, ST SC को समझना चाहिए। अधिकतर तक कम से कम ST SC है और नगर निगम में गरीबे आदमी है। हम लोग का देखते हैं कि सब कुछ साफ करना, मरनी गिनी जो भी है सब वो करता है। 10 फीट 11 फीट मेन हॉल में अंदर जाता है, उसका जान का खतरा रहता है, कब उसका उसमें गैस से जान भी जा सकता है। कितना नगर निगम लोगों को लेबर लोग को जान गया,
आज तक किसी दरवाजे भटकते चलता है, किसी को आज तक क्या समस्या का समाधान है? सरकार मतलब सरकार जो भी वादा करती है माननीय नीतीश कुमार जी, वो झूठा वादा करती है। मतलब अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए, मतलब पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए, कहने के लिए ऐसा करती है कि नहीं हम मतलब ये ऐसा करेंगे। बट ये जो गलत स्टेटमेंट दिए हैं उन पे कार्रवाई होना चाहिए। मुख्यमंत्री हो तो क्या है, फिर भी कार्रवाई होना चाहिए कि ऐसा गलत स्टेटमेंट क्यों दिए हैं कि मरने के बाद ही क्यों सरकारी नौकरी मिलेगी, अति पिछड़े वर्गों को जीते जी क्यों नहीं मिलेगी। इससे तो क्राइम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ऐसा इनके स्टेटमेंट से पता चलता है। जनता की आवाज़ में बात करने के लिए सब बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं वार्ड नंबर 16 की तरफ से मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। 124 का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ।